अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अभी बहुत सुबह हो रही है, सुबह के 6-7 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं बस में ज़ियारत करने। डिफरेंट ज़ियारत पर हम जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं अपने साथ साथ आप लोगों को भी दिखा दूँ, क्योंकि ये एक नॉलेज है जो मुझे मिल रही है। तो जैसे जैसे टूर गाइड हमें गाइड करता जाएगा कि ये कौन सी जगह है और इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है, वैसे वैसे मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी। एनर्जी बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है, कि नाश्ता नहीं किया और बहुत थक चुके हैं। सामने आपको पहाड़ी ऐसे नजर आ रही होगी, जिसके ऊपर काफी लोग हैं। इसी का नाम है जबल रुमा। जबल के माने पहाड़ के, रुमा की है तीरंदाजों वाली पहाड़ी। इसी मकाम पर आका मदीने 50 से 10 सालों को तैनात फरमाया था। फरमाया चाहे जब फतह और या शिकस्त तो सहाबा कराम कोई जब फतह हो चुकी थी, चंद साल कह रहे थे हमें यहाँ पर बैठना चाहिए, चंद साल कह रहे थे हम जब जीत चुके हैं हमें नीचे जाना चाहिए। 40 साहबा नीचे आ गए, 10 साहबा का लश्कर जो था ऊपर बैठा रहा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु गज़वा उसको कहते हैं जिसमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिरकत की हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शामिल हुए हों, उसको गज़वा कहते हैं। तो अल्लाह के नबी के तकरीबन इस समय 27 गज़वे जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिरकत की है। यहाँ पर इस्लाम का दूसरा गज़वा हुआ। पहला जो हुआ था वो बदर के मैदान पर हुआ था, जो मदीना मुनव्वरा से 160 किलोमीटर के फासले पर है। हमने देखें दूर से पहाड़ी के ऊपर बिल्डिंग नजर आ रही। इस मकाम, इस जगह का नाम है जुर्फ। इस इलाके का नाम है जुर्फ और ये जगह हरम की हदूद से बाहर है। यहाँ पर दज्जाल का ज़हूर होगा। दज्जाल हरम की हदूद में आना चाहेगा पर उसको फरिश्ते बाहर धकेल देंगे, हरम की हदूद में नहीं आने देंगे। मक्का और मदीना की जो हरम की हदूद है ये दज्जाल के फितने से महफूज रहेगी। बाकी हर जगह जाएगा, वो अपना काम करेगा, अपनी बात करेगा। ये जो ऊपर बिल्डिंग बनाई गई बहुत पहले की बनी हुई है। अब यहाँ पर सऊदी के जो है फौज रहती है इन मकामात पर, इसी मकाम पर। जैसे मस्जिद नबी के करीब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा इलाका है, बहुत दूर है और बहुत ऊंची जगह है, इसलिए हमें छोटी सी नज़र आती है। फिर दाईं जानिब अपने पीछे देखें, ये पहाड़ यहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक ये चला जाता है। सारा का सारा पहाड़ एक ही पहाड़ है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ओहद फिल जन्ना, और जन्नती पहाड़ है और हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं। ये जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे पर होगा और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। 7.5 किलोमीटर की लंबाई बताई जाती है और 3.5 किलोमीटर पहाड़ की चौड़ाई बताई जाती है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदान मुबारक चिरानवर इसी मकाम पर जख्मी हुआ। अल्लाह के नबी सऊद पहाड़ के ऊपर गए थे, वो एक मकाम था, वहाँ पर खुद ब खुद जगह खुल गई थी। अल्लाह के नबी ने वहाँ पर आराम फरमाया था। फरमाते हैं वहाँ से ऐसे खुशबू आती हैं जैसे आका मदीने भी उठ कर गए हो। ये वो शान वाला पहाड़ है समान। हम सबका ईमान है कि जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ज़रूर जन्नत में जाएगा। ये जन्नत के दरवाजे पर होगा, वेलकम अहलन व सहलन मरहबा सबान। जैसे हम एक मेहमान के लिए खड़े होते हैं, ये जन्नत के दरवाजे पर होगा, जन्नतों का इस्तकबाल करेगा। जैसे कुरान का पढ़ना सुनना देखना सवाब, इसी तरह और पहाड़ का देखना भी सवाब है। सोने का पहाड़ इसी पहाड़ को कहते हैं। मदीना मुनव्वरा में सबसे जो खूबसूरत पहाड़ है यही ओद का पहाड़ है। तो आपको मस्जिद नजर आ रही बड़ी 2 मीनारों वाली जामिया मस्जिद शुहदा ओद की मस्जिद है। ये पहले छोटी थी, सऊदी गवर्नमेंट ने बड़ी तामीरकारी की इसकी। यहाँ पर हाजी साहबान जो आते हैं नमाज के टाइम में नमाज अदा करते हैं और जुमा नमाज अदा होती है, नवाफिल वगैरह कुछ नहीं अदा होते। फिर सामने की तरफ देखे, मैंने आपको पहले भी दिखाई एक पहाड़ी जिसका नाम है जबल रुमा। क्या नाम है इस बार? आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी इस बार मदीना मुनव्वरा का बहुत अच्छा है। ठीक है, सामने जबल रुमा की पहाड़ी है। इसी मकाम पर आका मदीने ने 50 तीरंदाज साहबा को बैठाया था, इसी पहाड़ी के ऊपर। फरमाया चाहे फतह हो या शिकस्त हो, तो साहबा कराम की जंग फतह हो चुकी। चंद साहबा कह रहे थे कि हम जंग जीत चुके, हमें नीचे जाना चाहिए। चंद कह रहे थे नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हमने बैठे रहना है। तो यहाँ से हमें एक सबक मिलता है। हम अभी जो ठहरे हुए सामान बिल्कुल मस्जिद नबी के बैक साइड पे हम हैं, जो बैक वाली तरफ है सामान, तो ये तरफ है सामान। एक वक्त आएगा, टाइम आएगा, अल्लाह के नबी की जो बात है वो हक और सच है। भाई सामान टाइम आएगा, बढ़ती बढ़ती मस्जिद नबी यहाँ तक आ गई। ठीक हो भाई सामान। तो अभी मेरे साथ आना है, मैं आपको सलाम पेश करवाता हूँ, कबूर की निशानदाही करवाता हूँ, दुआ कराता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ जाएंगे। ज़ियारत की समझना है सामान, आप मुझसे पूछ सकते हैं ज़रूर। जो पीछे जो पहाड़ है ना, वो वाला वो जन्नत के गेट पर होगा, वो वाला ये वही वाला पहाड़ जन्नत के गेट पर है। अब 12 किसने मेरी बिल्डिंग 12 की उधर दज्जाल है। सीधे हाथ की जाने कब्रिस्तान के अंदर आपको 2 कब्रें नजर आ रही होंगी। ब्लैक पत्थरों वाली, काले पत्थरों वाली, बिल्कुल छोटी 2 कब्रें हैं।
एक कब्र में आका अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला आराम फरमाए। उनके कदमों में जो दूसरी कब्र है वहाँ पर 2 सहाबा कराम है। एक है हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला, जिनकी जो है शक्ल सूरत आका अलैहिस्सलाम से मिलती थी, हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला, और दूसरे उनके साथ हजरत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह तआला आराम फरमाए। 2 कब्रों में 3 सहाबा कराम आराम फरमाए। हमारे सामने देखें, आपको गड़ा नजर आ रहा है, पत्थरों से छोटी सी 4 दीवारी बनी हुई। यहाँ पर 67 सहाबा की इज्तिमाई कब्र है। 67 सहाबा इकट्ठे एक जगह पर आराम फरमा है। 67 और 3 70 सहाबा इसी मकाम पर आराम फरमा है। आपने मेरे साथ सलाम पेश करना है। अस्सलामु अलैकुम या सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम या मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम या शुहदा या हुदा। एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लें जो अलहम शरीफ है, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें जो कुल हुवल्लाहु अहद। फिर मैं दुआ करा देता हूँ, तो जितने भी मुसलमान फौत हो चुके हैं उनके रूह तक पहुँचा दे। या इलाहुल आलमीन शुहदा पर करोड़ों लाखों आराम से नाज़िल फरमा। गाइस नींद मुझे सख्त आ रही है, लेकिन ज़ियारत करनी ही करनी है, क्योंकि हिस्ट्री सुनने में बहुत मज़ा आता है। ख़ास कर फिर ऐसी हिस्ट्री सुनने में, तो जब सुनते हैं ना तो बंदे को गूज़ बम्स आते हैं कि आ गया हमारा ग्रुप। बस नंबर क्या था, 46 समथिंग। डाल दे दो, दे। बस की तरफ जा रहे हैं। अब हम आगे दूसरी ज़ियारत पर जाएंगे और बस ये हमारी बस है। बहुत से लोग हैं बस में, तो अभी जिस मस्जिद में मैं बैठी हुई हूँ, ये 2 किबले वाली मस्जिद है। सोमा के मुताबिक, सोमा बता रही है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा टूर गाइड जो है वो 2 किबलों वाला, ये 2 किबलों वाली मस्जिद है, जिसमें सूरह पाक नमाज़ पढ़ रही थी। सूरह पाक की बात अच्छी नहीं लगती थी जब यहूदी उनको ताने देते थे। तो गाइस हमारे टूर गाइड ने एक्सप्लेन किया है, गाड़ी में एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि यहाँ औरतों की जगह अलग है और मर्दों की जगह अलग है, तो वो यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसने बोला था कि ये 2 किबले वाली मस्जिद है, जहाँ पे पहला हमारा किबला अलग था, लेकिन यहूदी जो थे, यहूदियों का भी यही किबला था, मुसलमानों का भी यही किबला था, लेकिन यहूदी जो थे वो ताने देते थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहन को लिखा ना, वो ताने देते थे कि बाकी सब तो अपना अपना है, इस्लाम आपका अपना है, लेकिन किबला आप लोग किधर यहूदियों के साथ क्यों करते हो। तो ये बात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी नहीं लगी थी। तब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आए थे, और जब वो इधर आए थे तो उन्होंने 2 रकात नफल पढ़ी, 2 रकात जमात हो रही थी ना, तो जमात हो रही थी, वो आए थे, बाकी लोग भी थे इधर, उन्होंने 2 रकात पढ़ी थी, और उसके बाद उन्होंने 2 रकात उन्होंने पढ़ी थी इसी किबले में, पुराने वाले किबले की तरफ। हाँ, और फिर उसके बाद उन्होंने किबला चेंज कर दिया था, खाने काबा की तरफ उन्होंने सजदा किया था। तो उसके बाद से सारे मुसलमानों का सजदा चेंज हो गया था, और वो किबला हमारा खाने काबा की तरफ हो गया था। तो गाइज़ ये वो वाली मस्जिद है। फिर मेरी नॉलेज में कोई कमी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि, और अगर आप लोग को और भी इस बारे में पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। ये जूते भी निकाल दो। गाइस यहाँ पे एक बैग कैरी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बार बार आपको जूते उतारने पड़ते हैं, पहनने पड़ते हैं, और जूते आप कहीं भी बाहर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने बाइक छोड़ दिए तो वो तो गुम गए, स्पेशली हरम में तो बैग
बिल्कुल आपके पास होना चाहिए, लेकिन बहुत इजी सा बैग होना चाहिए। उसमें आप जूते रखिए, जूते फिर निकाल के पहने, फिर रखिए, फिर निकालिए। उसमें एक बॉटल पानी, पर ज़मज़म तो हर जगह ही होता है, उसको पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन स्टिल ज़मज़म बॉटल में भर के उसमें रखिए। 2-3 खजूरें रखिए ताकि आपका BP लो ना हो, और ज़रूरत का जो सामान है वो आप रखिए। मैंने जानेमाज़ रखी है, पानी रखा है, और जूते रखने के लिए बैग है, और बस 2-3 चीज़ें। बाहर से भी मैं आपको मस्जिद दिखा देती हूँ। ऐसे कबूतर इतने ज़्यादा है ना यहाँ पे सऊदी अरब में। क्या ये वीडियो बनाओ। और इसी मकाम पर इस वक्त करीबन 2 महीने हो गए हैं यहाँ पर काम शुरू है। इसी मकाम पर यहाँ पर ग़ज़वे खंदक का मकाम, जहाँ पर इस्लाम की तीसरी जंग हुई थी, और मैं आपको मौज़ा भी आका अलैहिस्सलाम का भी सुना रहा हूँ, आगे बाकी सुनाऊंगा इस्तेमाल कि चंद आदमियों का खाना 1500 सहाबा खाते हैं इसी मकाम पर। आपने वाक़या सुना होगा कि हज़रत जाबिर का जो खाना था, चंद आदमियों का खाना सार लश्कर खा लेते हैं, तो इसी मकाम पर था। इस्तेमाल अपने बाएं हाथ की जानिब देखना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ये सामने आपको मकाम नजर आएगा, ये जहाँ पर आपको काम शुरू हो रहा है। इस समय यहाँ पर हमारी बसें जाती थी, पार्किंग थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से यहाँ पर काम शुरू है। अल्लाह ताला आपको दोबारा यहाँ हाज़िरी नसीब फरमाए। जो बड़ी मस्जिद आपको नजर आ रही, वाइट मस्जिद, 2 मीनारों वाली मस्जिद, इसी को कहते हैं जामिया उल खंदक मस्जिद। ये बड़ी मस्जिद है। जहाँ पर 2 मस्जिदें थी उनको शहीद किया गया, फिर एक मस्जिद सऊदी गवर्नमेंट ने बनाई है। एक इस मकाम पर थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद, एक हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद। इसी मकाम पर हजरत फातिमा ज़हरा का भी खैमा था, शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का भी खैमा था, हजरत सलेमान फारसी का भी इस्तेमाल। जहाँ पर बसें जाती थी, यहाँ पर यह काम शुरू है, इसी मकाम पर बसें जाती थी। और सामने इस्तेमाल जहाँ पर वो बुलडोजर आपको काम शुरू हुआ है, वहाँ पर मेरे करना इस्तेमाल अभी जगह को इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर दी है। इसी मकाम पर डबल रोड है इस्तेमाल, इसी मकाम पर खंदक की खुदाई की गई थी। और सामने आप देखें, आपको पहाड़ नजर आ रहा है, पहाड़ के ऊपर मोर्चे भी बने हुए नजर आ रहे होंगे। पहाड़ के ऊपर जो मोर्चे बने हुए हैं, ये तुर्की दौर में बनाए गए। आज से 100 साल पहले यहाँ पर तुर्की हुकूमत हुआ करती। जो लंबाई बताई जाती है, खंदक जो खोदी गई थी, 3 से 3.5 किलोमीटर लंबी खंदक खोदी गई। चौड़ाई इतनी थी कि ऊपर से घोड़े छलांग नहीं लगा सकते थे। गहराई इतनी थी कि जो आदमी नीचे गिर जाता था वो ऊपर नहीं आ सकता था। इतनी बड़ी साहबा कराम ने खंदक खोदी। इसी मकाम पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बहुत से मौज़ात रहनुमा हुए, जिनमें से समय मैं आपको एक सुना भी रहा हूँ। हजरत जाबिर आका मदनी के पास से अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं आपको चंद सालों की दावत करना चाहता हूँ। आका मदनी दावत कबूल फरमाते हैं, जाबिर ये मेरी चादर ले जाओ, घरवाली से कहना रोटियां पकाती जाए और उसके नीचे रखती जाए, जब तक मैं ना कहूँ चूल्हे से हांडी को भी नहीं उतारना। यहाँ से आका मदनी हजरत बिलाल को फरमाते हैं, बिलाल सारे खंदक वालों में, सारे लश्कर में ऐलान कर दो, आज हमारी दावत है हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में है। खाना तैयार हो जाता है, आका अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है, सारे खंदक वाले साथ जाते हैं, सारा लश्कर साथ जाता है। हजरत जाबिर जब ये देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, मैंने 4 आदमियों की दावत की, पूरा का पूरा लश्कर आ गया। आगे से घर वाले को क्या कहती है, जाबिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में कौन आए हैं, आका मदनी आए हैं, 2 जहां के सरदार आए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, वो जाने उनका अल्लाह जाने। अल्लाह के नबी इस हांडी में वहां पर उसने खाने में अपना पैर लाभदान डालते हैं और खाना तकसीम करते हैं। चंद आदमियों का खाना 1000 से 1500 सहाबा खा लेते हैं, खाना बच जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जाबिर इस खाने को मदीना वालों में तकसीम किया जाए। जब मदीना वालों में तकसीम किया जाता है, खाना फिर भी बच जाता है। हजरत जाबिर हांडी की तरफ देखते हैं, क्या वजह है, चंद आदमियों का खाना मदीना वालों ने भी खा लिया, खंदक वालों ने भी खा लिया, खाना फिर भी बचा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाबिर मुझे कसम उस रात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर आप इस खाने को नहीं देखते तो क़यामत तक ये खाना चलता रहता और क़यामत तक आने वाले लोग इस खाने से खाते रहते हैं।
अल्लाह के नबी की आबेदार की बरकत है। चांदनियों का खाना मदीना वाले भी खा लेते हैं, खंदक वाले भी खा लेते हैं, खाना फिर भी बचा होता है। तो गाइस अभी हम मस्जिद कुबा आए हैं, ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये रही वो मस्जिद, और इस मस्जिद में 2 रकात नफल पढ़ने का सवाब एक पूरे उम्रे के बराबर है। तो अभी हम यहाँ पे 2 रकात नफल पढ़ने आए हैं और वहाँ तक जाती हूँ, मैं आप लोग को दिखाती हूँ मस्जिद। बाहर से बहुत प्यारी लग रही है। तो गाइस अगर आप मदीना में और आप रोज़ भी यहाँ पर आके 2 रकात नफल पढ़ते हैं तो आपको उम्रे का बराबर सवाब मिलेगा। अब हम आ गए हैं बाग में। ये वो बाग है जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है खजूर के पेड़ लगाए थे, जो बंद किया है। यार माम मुझे लगा जाने देंगे तो पेड़ को हाथ लगाने देंगे, तो देखेंगे हम कुछ चीज़ें वो यहाँ को सारा बंद किया हुआ है, सारी चीज़ें बंद कर देते हैं यार ये लोग। तो ये वो बाग है और इधर खजूरें मिलती भी हैं, आप लोग बाय भी कर सकते हैं यहाँ से। और गाइस कुछ लोग, मैंने स्नैपचैट पे स्टोरीज़ अपडेट की हुई हैं, कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि प्लीज़ आप स्टोरीज़ अपडेट करें क्योंकि उनको वो रिलेट कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको दोबारा से वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो वो खुश हो रहे हैं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि आप स्टोरियाँ क्यों डाल रही हैं। तो मुझे पता है कि मैंने किस चीज़ का व्लॉग बनाना है और किस चीज़ की स्टोरियाँ देनी है। जिस चीज़ का व्लॉग नहीं बनाना चाहिए था वो मैंने नहीं बनाया, वो था हरम। मेरे 3 दिन मक्का में जो थे मैंने वहाँ व्लॉग नहीं बनाया, वो मेरे इबादत के थे, वो मुझे पता था कि नहीं यहाँ पे व्लॉग नहीं बनाना चाहिए। मदीना हरम के अंदर मैं व्लॉग नहीं बनाती, नमाज़ें पढ़नी होती हैं। अब यहाँ मैं बाहर आई हूँ, मैं जगह देखने आई हूँ, मैं ज़ियारत करने आई हूँ, यहाँ पे कोई इबादत नहीं हो रही, मुझे नॉलेज मिल रही है और जो कि बहुत अच्छी नॉलेज है। इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ और आपको भी बताऊँ ये चीज़ें और आप लोग भी ये सारी चीज़ें देख लें। मुझे अंदाज़ा है कि कहाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब गाइस यहाँ पे खजूरें थोड़ी महंगी मिल रही हैं, तो मैंने सोचा कि मदीना के मार्केट्स में जाके देख लेंगे। 5 kg से स्टार्ट होता है और फिर 10 kg भी ले सकते हैं आप लोग। हाँ बस कहाँ है हमारी, समझ सुनो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है ना, सब खजूरें ले रहे हैं। तुम 1-2 खजूरें ऐसे करके ये काम मैं खुद नहीं करूँगी, अपने हाथों से करूँगी। मदीने की मामा बनता है। भूख लगी है यार, जाओ खुद ले लो। एक खजूर ऐसे करके उठा लो, मैं खा लूँ यार गाइस। एक खजूर से तो कुछ भी नहीं होता ना, ऐसे करके सोमा को मैं गए तो उठा लो, मैं खा लूँ। उठा लो। तुमने ब्लैक बुर्का पहना है, देखो सब ने ब्लैक बुर्के पहने। मैं बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही हूँ क्योंकि किसी ने भी ये कलर नहीं पहना और मैं एक कैंडी लग रही हूँ मैं। सोमा कह रही है रियाजुल जन्ना के लिए परमिट चाहिए होता है गाइस, और जो लोग परमिट ले लेते हैं उनको दोबारा पूरे साल तक परमिट नहीं मिलता। अब सोमा कह रही है मुझे इल्लीगली अंदर जाना है, ये बस नहीं है हमारी 166 वही तक कसम उखरा। हाँ सोमा कह रही है अब मैंने इल्लीगली जाना है। इल्लीगली ऐसे जाना है कि वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, वो चेकिंग करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, स्कैन करते हैं आपका कोड। तो अभी वो कह रही है कि हम ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, तो ईशा की नमाज़ में आखिरी सफ़ में बैठेंगे और जैसे ही नमाज ईशा के बाद हम स्टार्ट हो जाता है औरतों का टाइम, जैसे ईशा की नमाज़ ख़त्म होगी हम पीछे की तरफ भागेंगे। वहाँ गार्ड्स तो होते हैं, वो रोकते भी हैं, बट उनको थोड़ी रिक्वेस्ट करें वो तो सुनते तो वो किसी की भी नहीं है। और सोमा कहती है लेकिन हम कुछ ऐसे ऐसे करके ना भाग जाएंगे लेकिन गाइस मुश्किल लग रहा है मुझे। सोमा इसलिए ब्लैक बुर्का पहन के ये किया ताकि अगर वो भाग भी जाए तो वो दोबारा पहचान ही ना जाए। और मैं तो अगर भाग भी गई, मैंने ऐसा कलर पहना है कि दूसरी देख कर मुझे पकड़ लें। तो गाइस जहाँ हम गए थे बाग पे ज़ियारत पे, तो वहाँ पे खजूरें बहुत ज़्यादा महंगी थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो इसलिए अभी हमने मेरे एक जानने वाले उन्होंने कुछ अरेंजमेंट की है और अब मैं इधर खजूरें देखने आई हूँ। ये खजूरें हैं जो हम ट्राई कर। सोमा कैसी थी ये वाली खजूरें हम ट्राई करते हैं। ये कौन सी वाली है? वो छोटी है ना, ये बड़ी खजूर है। मैं अजवा कर दो।
मुझे अपने मिल्क शेक के लिए भी लेने हैं। मुझे वो ये बड़ी मज़े की है। और ये वाले खजूरें जो बड़ी मज़े की है वो यार, वो सख्त होती हैं। और वैसे मुझे अजवा चाहिए, मुझे वो पसंद है। 10 kg बहुत होंगी, मुझे भी नहीं पता यार। सोबा कह रही है जो हमें उम्र की मुबारकी देने घर नहीं आएगा उसको मैं खजूरें नहीं दूँगी। वैसे ये सही तो बात है, घर आओगे तुम लोग मुबारकी करोगे तो मैं खजूरें भी दूँगी, जाने माज भी दूँगी, तस्बीह भी दूँगी अगर आप लोग घर आ रहे हैं ताकि सब और जो मुबारकी करने आएगा ना मेरे घर फूल भी लेकर आना, ठीक है? हमें हार भी पहनाने हैं आप। मैंने अपने पूरे ख़ानदान को बोला हुआ है जो एयरपोर्ट नहीं आएगा मेरी से ख़त्म हो जाएगी। यार देखो मैंने सबके लिए यहाँ दुआएं की हैं, वो इतना नहीं कर सकते कि एयरपोर्ट पे आए हमें फूल पहनाए। ये तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब इनमें से हम सिलेक्शन करेंगे कि हम कौन कौन से लिए, मगर मैं तो कहती हूँ सारे हम मिक्स करके ले लेते हैं, मिक्स करके ले लेते हैं, मिक्स करके है ना। ये तो बहुत सारी किस्में हैं यार। ये सुबह हम गए थे ज़ियारतों पे, मगर वहाँ पर जो है उन्होंने हमें कुछ ख़ास एक्सप्लेन नहीं किया। हम मस्जिद कुबा आए थे, मैंने आप लोगों को दिखाया था। अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, हम रास्ते में थे तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पे रुके ताकि हम नमाज़ पढ़े, इससे पहले कज़ा हो जाए नमाज। तो हम दोबारा जो है मस्जिद कुबा के तो जाता मुसलसल, तुम क्यों मेरे पीछे मुसलसल देख रही हो? पीछे मुड़ के कैसे, तो मैं ऐसे पीछे मुड़ के ऐसे मुझे देख रही है और जा रही है आगे। जिससे मुझे पहली दफ़ा व्लॉगिंग करते हुए देखा है। अभी हम जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ेंगे, 2 रकात नफल भी पढ़ लेंगे। तो गाइस अभी हम इधर आ गए हैं और ठीक है मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं कहाँ आई हूँ। जन्नत का कुआं बेटा, जन्नत का कुआं, मतलब ये रस्सियों वाले इस तरफ से मेराब भी आपको में देखेंगे। ये है बहर गर्स, इसको आप अलैहिस्सलाम ने बहर जन्ना भी कहा है। बहर जन्ना किस तरह का है कि आप अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे थे और रात को ख्वाब में पानी पी रहे थे एक कुएँ से। तो जब देखते हैं सुबह और देखते हैं कि ये वही कुआँ था जिसमें मैं रात को पानी पी रहा था, जन्नत के कुएँ से। तो आप अलैहिस्सलाम ने इस लिहाज से इसको बहर जन्ना भी कहा है और बहर गर्स भी इसे कहा जाता है। और आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वसीयत फरमाई थी कि मुझे गुस्ल, आखिरी गुस्ल जो होगा वो इस पानी से दिया जाए। तो उस वसीयत के मुताबिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप अलैहिस्सलाम को जो गुस्ल दिया था आखिरी मरतबा, वो इसी ही बहर गर्स के पानी से दिया था। तो गाइज़ मेरा जो ये व्लॉग है यहीं पर एंड हो जाता है। आई एम वेरी सॉरी, मैंने पिछले व्लॉग में भी बोला था कि मेरे व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब अचानक से एंड हो जाता है, अचानक से स्टार्ट हो जाता है, टूटा फूटा व्लॉग होता है। क्योंकि मेरा व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं होता और मुझे जो चीज़ लगती है कि हाँ यहाँ पर व्लॉग बनाना चाहिए या ये चीज़ मुझे एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो मैं वहाँ पे कैमरा ऑन कर लेती हूँ और जहाँ पे कैमरा बंद करना चाहिए वहाँ मेरा कैमरा बंद हो जाता है। तो इसलिए मेरा व्लॉग टूटा फूटा मिलता है। व्लॉग वही आप लोग को सही मिलता है एंड टू स्टार्ट टू एंड, जो स्क्रिप्टेड होता है। पहले से स्क्रिप्ट अगर आपने बनाई होती है ना कि यार आज मैं जाऊंगी और मैं यहाँ से व्लॉग बनाऊंगी, बीच में मैं ये काम करूँगी, एंड मैं ऐसे करूँगी, तो वो हो जाता है। ये व्लॉग मैंने बहुत ही, जब मैं सुबह उठी थी ज़ियारत के लिए तो उस टाइम मैंने सोचा कि यार चलो मैं आप लोग को व्लॉग दे देती हूँ। बहुत सी चीज़ें आप लोग को देखने को मिली होंगी इसमें, ऐसे ही मेरे व्लॉग होते हैं, मैं क्या करूँ। खैर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग और आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और आई होप आप लोग को मेरे पिछले 3 व्लॉग्स, टोटल आई गेस 4 व्लॉग्स मैंने सोदिया के डाले होंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछले 3 व्लॉग्स नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं, मेरे पेज पर अपलोडेड है। और ये आखिरी व्लॉग है, इसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। इसके बाद हम 2 दिन हम मदीना में थे और पाकिस्तान वापस आ गए थे।
खैर थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को पसंद आया हुआ हो। और अगर किसी ज़ियारत या किसी नॉलेज में या मैंने आप लोग को कुछ गलत बताया हो इसमें, या टूर गाइड ने कुछ गलत बोला हो, या आपको कोई नॉलेज हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आप कमेंट करके करेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो लोग कमेंट्स पढ़ रहे हो या जो लोग व्लॉग देख रहे हो तो ऑब्वियसली कमेंट्स में लोग जाते हैं तो वो भी करेक्ट हो सके और उनको भी नॉलेज मिल सके। तो उन्हें सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बस अल्लाह हाफिज़।